हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जो उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग मनोविज्ञान के तीसरे पाठ के साथ आ गए हैं। तीसरा पाठ आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है? जीवन की चुनौतियों से सामना, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। ठीक है, चुनौती लिखा है और चुनौती सभी के जीवन में आती है, भले किसी भी प्रकार की हो। कैसा भी आदमी हो, बहुत गरीब होगा तब भी आएंगी चुनौतियां, बहुत अमीर होगा तब भी आएंगी चुनौतियां, है ना। जो अभी आप लोग बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए चुनौती है कि कैसे भी डिस्टिंक्शन लेके आए, 75% से ऊपर से पास करें। वो नहीं तो कम से कम फर्स्ट डिवीजन आए, वो भी नहीं तो कम से कम पास तो हो जाए, है ना। जो लोग एस्टेट का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए अलग तरह का चुनौती है। जो लोग बीपीएससी ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग तरह की चुनौती है, और जिनकी नौकरी लग गई है उनके लिए अलग तरह की चुनौती। चुनौतियां हर जगह हैं, ऐसा कहीं पे भी श्योरिटी नहीं है कि किसी एक फेज पे आप आ गए जहां चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी। वो एक ही स्तर है, और वो स्तर क्या है? जब जीवन ही शेष ना रहे। तो जब जीवन ही शेष नहीं रहेगा तो चुनौतियां कैसी, संघर्ष कैसा, है ना। तो चुनौती जीवन का हिस्सा है। आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मनोविज्ञान के तीसरे अध्याय के साथ आ चुका हूं मैं। तो ये पाठ है, ये आप में से जो लोग एस्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर 2, उसके बाद बीपीएससी ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बिहार बोर्ड क्लास 12 तीनों के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि महासंग्राम छिड़ने वाला है 75 क्वेश्चनों का। ये 75 क्वेश्चन में से आप कितने कर पा रहे हैं ये आप बताना मत भूलिए कमेंट बॉक्स में। मेरे आंसर करने से पहले आप लोग को आंसर करना है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। पहला प्रश्न है, सामान्य अनुकूलन लक्षण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बाय हुम वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ जनरल एक्सेप्शन सिंड्रोम GAS प्रपोज्ड? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को देख लीजिए। हंससेली, मार्टिन, या फिर होल्मस, या फिर लेजारस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बताइए, हंससेली। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हंससेली ने स्वीकारात्मक तनाव को कहा है। हंससेली हैज कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस एज। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को फिर से देख लीजिए। यूस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, परिश्रांति, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूस्ट्रेस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है। द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को देखिए। हाइपर स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, यूस्ट्रेस, या फिर हाइपोस्ट्रेस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस। जिन लोग की इंग्लिश स्ट्रांग है वो इसका आंसर वैसे भी कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़े। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। द प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस इज। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 ऑप्शन है, लेजारस, स्पीयरमैन, थर्स्टन, या थॉर्नडाइक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? लेजारस। अगला देखिए। निम्नलिखित में से सामाजिक प्रतिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल स्ट्रेसर? तो करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का। द्वंद्व, कुंठा, विवाह विच्छेद, या फिर भूकंप। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और सामाजिक प्रतिबल पूछा है। सामाजिक स्ट्रेस, प्रतिबल मतलब क्या है? स्ट्रेस। तो क्या है? जल्दी से बताइए। विवाह विच्छेद, डाइवोर्स। आजकल डाइवोर्स का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके पीछे बहुत से कारण है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। इस पे ज्यादा डिस्कशन तो नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन शॉर्ट में छोटे में आपको मैं बता देता हूं। मेन रीजन क्या है डाइवोर्स का? मेन रीजन है कि आपसी सहमति ना बन पाना। और आपसी सहमति क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि कभी हम लोग दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जब तक हम दूसरों को नहीं समझेंगे तब तक कभी भी आपसी सहमति नहीं बनेगी। जरूरी नहीं है कि सामने वाला हर चीज से सहमति दे, हर चीज के लिए सहमत हो, और हमारे विचारों से बराबर का हिस्सेदार हो और बराबर की सहमति रखता हो। तो समझना पड़ेगा, कुछ विचार अलग भी हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन आक्रामकता का कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ एग्रेशन? तो फिर से 4 ऑप्शन है आपके पास। कुंठा, बच्चों का पालन पोषण, मॉडलिंग, या फिर व्यवहार परक औषध। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा सही विकल्प है इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का व्यवहार परक औषध। ठीक है,
बिहेवियरल मेडिसिन या ड्रग्स, ठीक है। अगला, जो व्यक्ति बहुत हंसमुख, सामाजिक एवं बातूनी होता है वो कहलाता है अपोशन हु इज अ वेरी केयरफुल, सोशल एंड अट्रैक्टिव इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। अगला, हंस शैल्य किस क्षेत्र से संबंधित है? हंस शैल्य इज रिलेटेड टू विच फील्ड? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देख लीजिए और करेक्ट ऑप्शन बताइए। अभिप्रेरण, तनाव, संवेग या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बताइए। तनाव, ठीक है। निम्नांकित में से कौन मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस? तो सही विकल्प बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का आपको। कुंठा, द्वंद्व, सामाजिक दबाव या अभिजात घटनाएं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? ट्रॉमेटिक इवेंट, अभिजात घटनाएं, ठीक है। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यक एवं अभिप्रेरणा के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। ऑब्स्टेकल इन अ गोल अटेनमेंट एंड अ ब्लॉकिंग ऑफ अ नीड एंड अ मोटिवेशन लेड टू। करेक्ट ऑप्शन बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? द्वंद्व, कुंठा, आंतरिक दबाव या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, है ना। चलिए आगे। निम्नांकित में कौन समायोजन के क्षेत्र में नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द एरिया ऑफ एडजस्टमेंट? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपको सही ऑप्शन बोलना है। ऑप्शन देख लीजिए। शैक्षणिक, व्यवसायिक, संवेगात्मक, किशोरों एवं वृद्धों के समायोजन की समस्याएं। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? डी, किशोरों एवं वृद्धों के समायोजन की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडोलेसेंस एंड एल्डरली। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन वृद्धावस्था में समायोजन की समस्याएं नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट इन ओल्ड एज? तो नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए एक बार। आर्थिक स्थिति एवं सुरक्षा, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य तथा बीमारियां, पति पत्नी का आपसी संबंध, संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था। तो क्या पूछा है? समायोजन की समस्याएं नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था, स्टेट ऑफ इमोशनल इनस्टेबिलिटी। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस? चार ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, देख लीजिए। चिंता, सामाजिक सहभागिता, संघर्ष या कुंठा। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? सामाजिक सहभागिता, सोशल पार्टिसिपेशन। अगला, निम्नांकित में कौन सामान्य अनुकूलन संलक्षण के चरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ अ जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का, जल्दी बताइए। चेतावनी प्रतिक्रिया, प्रतिरोध, सहनशीलता या प्रत्याहार। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। इनमें कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल स्ट्रेसर? तो चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भूकंप, कुंठा, तनावपूर्ण या विवाह विच्छेद। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 15 का? भूकंप, ठीक है। अगला देखिए, प्रतिबल और स्वास्थ्य के संबंध के बारे में किसने बल दिया है? Who emphasize the relationship between stress and health? तो आप सही ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का, क्या हो जाएगा? सेली, सियर, होल्मस, लोफकोट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का? सेली। अगला देखिए, प्रतिबल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मेनली हाउ मेनी टाइप ऑफ स्ट्रेस आर देयर? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। 4, 2, 3 या 6। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाए क्वेश्चन नंबर 17 का?
3, निम्नांकित में कौन सामाजिक प्रतिबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल स्ट्रेसर? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन। द्वंद्व, कुंठा, विवाह विच्छेद या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, पहले भी सेम क्वेश्चन आया था। जल्दी से बताइए, एक बार हम लोग कर चुके हैं। क्या हो जाएगा सही विकल्प? विवाह विच्छेद। अगला देखिए, निम्नांकित में समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द एरिया ऑफ एडजस्टमेंट? तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी। 4 ऑप्शन है आपके पास, शैक्षणिक, व्यवसायिक, संवेगात्मक या इनमें सभी। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑल ऑफ दीज। ठीक है। किसने लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के बारे में बताया है? हु डिस्क्राइब दी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन बोलिए। फाइट और फ्लाइट का कॉन्सेप्ट किसने बोला है? कैनन, हैंस सेली, कोकमर्न या टेलर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैनन। अगला देखिए, किसने दबाव संचारण प्रशिक्षण की एक प्रभावी विधि विकसित की? हु डेवलप एन इफेक्टिव मेथड ऑफ स्ट्रेस इलोक्यूशन ट्रेनिंग? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, टेली, लेजारस, मिचेन बास या फिर कोकमैन? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिचेन बामने। ठीक है। अगला देखिए, जब 2 अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे कहा जाता है? When there is a conflict between 2 motive, it is called? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देख लीजिए। संवेगों का संघर्ष, मनोवृत्तियों का संघर्ष, अभिप्रेरकों का संघर्ष, इच्छाओं का संघर्ष। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? अभिप्रेरकों का संघर्ष, कन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव। ठीक है ना। अगला, तनाव का सामना करने के लिए निम्नांकित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज द मोर इफेक्टिव फॉर कॉपिंग विथ स्ट्रेस? क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन बोलना है आपको। पारिवारिक कार्यक्रम, व्यवसायिक सहारा, संज्ञान में परिवर्तन या सामुदायिक सहारा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। संज्ञान में परिवर्तन, चेंज इन कॉग्निशन। अगला देखिए, निम्नांकित में किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है? Who among the following is called the father of criminology? तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। सेल्डन, लोम्ब्रोसो, मोरोनो या फिर क्रैशमर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट ऑप्शन है लोम्ब्रोसो। अगला, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड लिंक्ड क्राइम टू फिजिकल स्ट्रक्चर? तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन आपको बोलना है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? सेल्डन, मोरिनो, बेंड्रुआ या फ्रिडमैन? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 25 का? सेल्डन। ठीक है। आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है? व्हाट इज द कॉज ऑफ एग्रेशन एंड वायलेंस? तो करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा? पीड़ा, कुंठा, मदिरा या इनमें से सभी? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दीज। ठीक है। पेन भी, फ्रस्ट्रेशन भी और अल्कोहल भी। हालांकि अल्कोहल दवा की तरह काम करता है, उसको दवा के तौर पे प्रयोग करने के लिए बनाया गया था, किंतु अगर आप देखेंगे इस चीज को तो बताऊं आपको कि, चलिए बता देता हूं। तो कुल मिला के पीछे पिछले स्लाइड में एक चीज आया था, स्लाइड खोल लेते हैं। मदिरा, अल्कोहल बनाया गया किस लिए? इसको एक मेडिसिन की तरह यूज करने के लिए, लेकिन जब कोई भी चीज आप लिमिट से ज्यादा यूज करने लग जाएंगे तो क्या हो जाता है? नुकसान करने लग जाता है। ठीक है ना। और बिहार में जो शराबबंदी है, बहुत सारे लोगों का मत है कि शराबबंदी हटना चाहिए, शराब दोबारा से सेल ऑफ अल्कोहल चालू होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मत है शराबबंदी ठीक है, लेकिन मैं एक एजुकेटर के नाते आपको ये चीज बोलूंगा कि शराबबंदी जो बिहार में है गलत है। शराबबंदी अगर आप कर रहे हैं तो पूरे देश में क्यों नहीं है वो? और क्या शराबबंदी कर देने से शराबबंदी हो चुकी है क्या?
इस चीज को सोचना होगा कि शराबबंदी से जिस मोटिव के लिए इसको किया गया था क्या हुआ हो रहा है, नहीं। अगर मैं साइकोलॉजी आपको पढ़ा रहा हूं तो साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से इस बात को समझिए कि शराबबंदी का मोटिव कुछ और था, लेकिन वो बहुत सारे नए क्राइम्स को जन्म दे चुकी है ना। जब अपराध बढ़ ही रहा है तो शराब को आप लीगल कर दीजिए। आप कुछ ऐसा सिस्टम लेके आइए जिससे कितने बजे से कितने बजे तक शराब मिलेगा, किस लिमिट में कौन कंज्यूम कर सकता है, बहुत सारी और भी अल्टरनेटिव है। शराब को बंद करना कोई उपाय नहीं है और ऐसे शराबबंदी का कोई लाभ नहीं है जिसमें युवाओं का भविष्य खराब हो रहा हो, बहुत से युवा मर रहे हों, बहुत से परिवार उजड़ रहे हों। मेरी संवेदनाएं हैं उन परिवार के साथ और सरकार को ये सुझाव है कि आप इस चीज को सोचिए, परिवर्तन इसमें लेके आइए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। सामान्य अनुकूलन संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ अ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम? तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, परिश्रांति अवस्था, प्रतिरोध अवस्था, चेतावनी प्रतिक्रिया अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? परिश्रांति अवस्था। अगला देखिए, सामान्य अनुकूलन संलक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 3 स्टेज ऑफ प्रोड्यूसिंग जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का? परिश्रांति, चेतावनी, प्रतिरोध, या प्रतिरोध, परिश्रांति, चेतावनी, या फिर चेतावनी, प्रतिरोध या परिश्रांति। तो क्या है करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी, चेतावनी, प्रतिरोध एवं परिश्रांति। एनोरेक्सिया नर्वेसा की विशिष्टता होती है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोरेक्सिया नर्वेसा इज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? क्या है करेक्ट ऑप्शन? स्लिप डिस्टरबेंस, निद्रा व्याघात। अगला देखिए, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड इंग्लिश वर्ड स्ट्रेस ओरिजिनेट? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, जर्मन, हिंदी, ग्रीक या लैटिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? लैटिन। अगला देखिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? टू विच फील्ड इज द फेमस साइकोलॉजिस्ट हंस शैली रिलेटेड? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? अभिप्रेरकों के संघर्ष के क्षेत्र से, तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से, सामाजिकरण के अध्ययन के क्षेत्र से या इनमें से किसी भी क्षेत्र से नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से, फील्ड ऑफ स्ट्रेस स्टडीज। अगला, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट फाउंड इन स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनैलिटी? तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन आपको बोलना है, जल्दी से बताइए। अनुकूलन, बर्नआउट, समायोजन या खिंचाव? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शंस गलत मैंने पढ़ दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। ऑप्शन देख लीजिए क्या है? दुश्चिंता, प्रतिबद्धता, चुनौती या नियंत्रण? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बताइए। नियंत्रण। अगला प्रश्न देखिए, बाय आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है? द रिएक्शन टू एन एक्सटर्नल स्ट्रेसर इज ए कॉल्ड? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? अनुकूलन, बर्नआउट, समायोजन या खिंचाव? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 33 का? खिंचाव। थोड़ा मैं स्पीड एक्सलरेट कर रहा हूं, आपको तेज लगे तो स्लो कर लीजिएगा, अदरवाइज कॉप करते हुए चलिएगा। फ्राइड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में चालक प्रतियोगिता करता है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड ड्यूरिंग द ऑडिपस पीरियड द ड्राइव कंप्लीट? किससे कंप्लीट करता है जल्दी से बताइए? बहन के साथ, भाई के साथ, माता के साथ या पिता के साथ? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का? पिता के साथ, विथ फादर। अगला, आक्रामकता का कारण कौन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ एग्रेशन? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देख लीजिए। मॉडलिंग, कुंठा, व्यवहार परक औषध या बच्चों का पालन पोषण? तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन बोलना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन को देखिए, ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है तो आपको बताना है खुद से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अगर किसी व्यक्ति को मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर अधिक अनुकूल हो जाती है तो यह एक उदाहरण होगा।
इफ अ पर्सन्स एटीट्यूड चेंज फ्रॉम अनफेवरेबल टू मोर अनफेवरेबल और फ्रॉम फेवरेबल टू मोर फेवरेबल, दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है असंगत परिवर्तन का, संगत परिवर्तन का, साधारण परिवर्तन का या जटिल परिवर्तन का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का? संगत परिवर्तन का। कॉन्ग्रुएंट चेंज। अगला, आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नांकित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? Which of the following method do you consider most suitable for studying aggression? क्वेश्चन नंबर 37 का आपको आंसर करना, जल्दी बताइए। अंतर्निरीक्षण, नियंत्रित निरीक्षण, प्राकृतिक निरीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का? इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्निरीक्षण। ठीक है। किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? इन विच एग्रेशन इज द पर्सन्स इंटेंट हिडन? क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। वैरपूर्ण आक्रामकता में, साधारण आक्रामकता में, हिंसा में या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? साधनात्मक आक्रामकता में। ठीक है, इन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। अगला, अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? विच डिस्टेंस इज यूज्ड व्हाइल टॉकिंग टू वंस रिलेटिव? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 39 का, जल्दी बताइए। व्यक्तिगत दूरी, सामाजिक दूरी, सार्वजनिक दूरी या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? सामाजिक दूरी। अगला, कोलाहल की विशेषताओं में कौन शामिल नहीं किया जा सकता? विच कैरेक्टरिस्टिक कैन नॉट बी इंक्लूड इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉइस? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीव्रता, पूर्वानुमेयता, नियंत्रण, योग्यता, क्रमबद्धता। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 का? क्रमबद्धता। अगला, सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच दूरी होती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द लिसनर इन सोशल डिस्टेंस? क्वेश्चन नंबर 41 का जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन। 18 इंच से 4 फीट, 4 फीट से 10 फीट, 0 से 10 इंच या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4 फीट से 10 फीट। अगला, निम्नलिखित में कौन शरीर क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण है? Which of the following is an example of psychological effect? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हृदय गति में वृद्धि, रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना, पाचन तंत्र की धीमी गति या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चले आगे। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हु प्रोपाउंडेड द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन। लोजारस, फोकमैन, एंडलर या फिर सेल्ले? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? लोजारस। अगला, निम्नलिखित में कौन हमें दबाव में डालती है? विच ऑफ द फॉलोइंग पुट अस अंडर प्रेशर? 4 ऑप्शन है, देख लीजिए जल्दी से। चुनौतियां, समस्याएं, कठिन परिस्थितियां या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। थोड़ा और तेजी से चलता हूं मैं। यदि दबाव का ठीक से प्रबंधन किया जाए तो वह व्यक्ति की अतिजीविता की संभावना में, इफ स्ट्रेस इज मैनेज्ड प्रॉपरली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन सर्वाइवल इट, क्या हो जाएगा आपको बताना है, जल्दी से बताइए। कम करती है, अत्यधिक कमी करता है, वृद्धि करता है या कमी और वृद्धि दोनों करता है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंक्रीजेस, वृद्धि करता है। निम्नलिखित में कौन से संवेग नकारात्मक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन इज अ नेगेटिव? 46 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी से बताइए। भय, दुश्चिंता, उलझन या उपयुक्त सभी? तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, सभी नेगेटिव हैं। संज्ञानात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत कैसी अनुक्रियाएं आती हैं? व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स कम अंडर द कॉग्निटिव रिस्पॉन्स? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
अंतर्वेदी, ध्यान केंद्रित न कर पाना, पुनरावर्ती या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? अंतर्वेदी। अगला, बाह्य प्रतिबल के प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द रिएक्शन टू एन एक्सटर्नल स्ट्रेसर कॉल्ड? चार ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 48 में। दबाव, तनाव, उपागम या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का। नन ऑफ दीज। निम्नलिखित में कौन संवेगात्मक प्रभाव के उदाहरण हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल अफेक्ट? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49। हृदय गति में वृद्धि, मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि, उच्च रक्तचाप या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 49 का? मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि, इंक्रीज इन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अगला देखिए, नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है? फॉर व्हाट आर द नेगेटिव इवेंट अप्रेज? करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 50 का। संभावित नुकसान, संभावित खतरा, संभावित चुनौती या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अगला, निम्नलिखित में कौन संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ कॉग्निटिव इफेक्ट? तो क्वेश्चन नंबर 51 का बताइए। एकाग्रता में वृद्धि, न्यूनीकृत अल्पकालिक स्मृति क्षमता, एलर्जी या सिरदर्द। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? न्यूनीकृत अल्पकालिक स्मृति क्षमता। रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी। वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। द प्रेशर दैट वी जनरेट इन आवर माइंड आर कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। भौतिक दबाव, पर्यावरणीय दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? मनोवैज्ञानिक दबाव, साइकोलॉजिकल प्रेशर। अगला, निम्नलिखित में कौन अभिघात घटना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉमेटिक इवेंट? क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट ऑप्शन बोलना है आपको। अग्निकांड, बिजली पानी की कमी, कोलाहलपूर्ण परिवेश या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अग्निकांड, फायर इंसिडेंस। ठीक है। हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है? थ्रू हाउ मैनी पाथवे डज द हाइपोथैलेमस इंस्टेंट एक्शन? जल्दी से बताइए कितने तरीके से इनिशिएट करता है एक्शन को? एक, दो, तीन या चार। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? दो। अगला देखिए, स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? फ्रॉम विच लैटिन वर्ड डिड दी वर्ड स्ट्रेस ओरिजिनेट? तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? स्ट्रिक्स। ठीक है। किन हार्मोनों की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है? ड्यू टू विच हार्मोन टू चेंज इन अ ब्लड प्रेशर लेवल अकर? तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? क्या है क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट ऑप्शन? एड्रेनलिन और कार्टिसोल। अगला देखिए, व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? इन व्हाट परसेंटेज ऑफ फिजिकल इलनेस इन इंडिविजुअल डज द रोल ऑफ स्ट्रेस प्ले अ सिग्निफिकेंट पार्ट? क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? 52 70%। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? 52 70%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक, संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल पेशेंट कॉल्ड? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 58 का चार ऑप्शन है। टर्नआउट, गेनआउट, बर्नआउट या फिर नाउट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रेन आउट। ठीक है। विभिन्न शोधों एवं अध्ययनों द्वारा ज्ञात हुआ है कि तकरीबन डैश, यहां पूछा प्रतिशत पूछा है,
प्रतिशत रोगों का कारण तनाव होता है। वेरियस रिसर्च एंड स्टडीज हैव रिवील्ड दैट अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ डिजीज आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, क्या है करेक्ट ऑप्शन? 75। ठीक है, अगला, तनाव में कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उन्हें कहा जाता है। देयर आर मैनी कॉज ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम विच स्ट्रेस अराइज, दे आर कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट ऑप्शन बोलना है आपको, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए? प्रतिबलक, स्ट्रेसर। अगला, हंस सेली ने तनाव के बारे में कहा है। व्हाट हैज हंस सेली सेड अबाउट स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना, जल्दी बताइए क्या कहा है? तनाव एक अवशिष्ट अनुक्रिया है। स्ट्रेस इज एन नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? हाउ मैनी स्टेज आर फाउंड इन जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है 62 का, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? 3, 2, 4 या 5। तो क्या है करेक्ट ऑप्शन? 3। ठीक है, अगला देखिए, समय प्रबंध किस श्रेणी का कौशल है? टाइम मैनेजमेंट इज अ स्किल ऑफ विच कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से। वैयक्तिक, सामूहिक, राजनैतिक या फिर धार्मिक। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पर्सनल, वैयक्तिक। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है? व्हाट इज प्रोपाउंडेड बाय ऑब्स्टेकल्स इन अ गोल अटेनमेंट एंड अ ब्लॉकिंग ऑफ अ नीड एंड अ मोटिव। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? थोड़ी देर पहले अभी हमने इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पढ़ा है। फ्रस्ट्रेशन, कुंठा। अगला देखिए, संवेग अभिविन्मत युक्त किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है? इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी इज अ स्ट्रेस स्ट्रेटेजी डिस्क्राइब्ड बाय होम। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 65 का आपको, बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़िए जल्दी। एडलर तथा पार्कर। अगला, किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारण एक तथ्यात्मक प्रक्रिया के रूप में किया है? विच साइकोलॉजिस्ट डिफाइन कॉपिंग विथ स्ट्रेस एज अ डायनेमिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, क्या है सही विकल्प? लेजारस तथा फोकमैन। अगला देखिए, जैव प्रतिप्राप्ति या बायोफीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती है? हाउ मैनी स्टेज डज अ बायोफीडबैक हैव? क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट ऑप्शन बताइए, 2, 3, 4 या 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। अगला देखिए, दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया? बाय हुम वाज द स्ट्रेस इनोकल्पेशन ट्रेनिंग मेथड डेवलप्ड। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 68 का, जल्दी बताइए। साइमन, एडलर तथा पार्कर, हिटलर या फिर बिचेनबॉम। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिचेनबॉम। अगला देखिए, कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसे परिवर्तन लाती है? विच एक्टिविटी ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन लाइफ स्टाइल लाइक गेनिंग वाइडली पॉपुलर अप्रूवल। तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी बताइए। आहार, सकारात्मक चिंतन, व्यायाम या फिर सकारात्मक अभिवृद्धि। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? व्यायाम। ठीक है, निम्न में से कौन अफीम से उत्पन्न औषध है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग ड्राइवन फॉर्म ऑफ अफीम। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना, जल्दी बताइए। मॉर्फिन, हेरोइन, मेथाडोन या इनमें से सभी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला देखिए, आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय है? द मेजर टू रिड्यूस एग्रेशन एंड वायलेंसेस। फिर से 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
सामाजिक अधिगम, विरेचन विधि, परानुभूति या इनमें से सभी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है। निम्नांकित में से कौन संघर्ष समाधान युक्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट ऑप्शन बोलना, जल्दी बोलिए। समझौता वार्ता, पारस्परिक संपर्क, अनुकूल विधान या इनमें से सभी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अगला, संज्ञानात्मक असंवादिता से तात्पर्य है कॉग्निटिव डिसोनेंस रेफर्स टू। करेक्ट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 73 का क्या हो जाएगा? जल्दी से क्या है करेक्ट ऑप्शन? देख लीजिए। दो मानसिक दशाओं का असंगत होना, टू मेंटल स्ट्रेस बीइंग इनकंसिस्टेंट। अगला देखिए, लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया? इन विच ईयर डिड लियोन फेस्टिंगर प्रोपाउंडेड द कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। करेक्ट ऑप्शन क्या है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 74 का। इसके बाद करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? जल्दी बताइए। 1957। अगला देखिए, प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं द स्टेट अपोजिट टू स्ट्रेस इज कॉल्ड। जल्दी बताइए। चिंतन, शिथिलीकरण, अनुकूलन या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? शिथिलीकरण। ठीक है, रिलैक्सेशन। चलिए, तो 75 क्वेश्चन यहां पूरे हो गए। तो अब अगली क्लास में मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से बढ़ रहे होंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत ऑप्शन मैंने पढ़ा दिया है तो आप कमेंट में बोलना, बताना मत भूलिएगा, ताकि उसको हम इंप्रूव कर सके। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, अपने मोटिव को पूरा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।